नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों 8 मई 2026 यानी कि शुक्रवार का दिन। ये दिन धन, सुख और समृद्धि देने वाली माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। कहा जा रहा है कि इस दिन अगर सही विधि से पूजा और कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो घर में धन का आगमन बढ़ता है, आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं और जीवन में सुख शांति आने लगती है। दोस्तों इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में मैं एक आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और वही सबसे ज़्यादा असर करेगा। सुबह की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुबह की शुरुआत आप माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। हो सके तो सफाई गुरुवार को ना करें, नॉर्मल सफाई कर लें। बाकी जो डीपली क्लीनिंग होती है उसको आप बुधवार की रात को ही करके रख दें। इसके बाद आप स्नान करें और साफ हल्के गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहने। आप पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं। फिर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने बैठ जाएं। उन्हें कमल का फूल, चावल और हल्दी अर्पित करें। और कमल का फूल अगर न मिले तो कोई भी सुगंधित फूल जैसे गुलाब है, गेंदा है या फिर गुड़हल का है, कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। अब मुख्य पूजा की विधि कैसे शुरू करेंगे इसको जान लेते हैं। एक घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की आरती करें और ओम श्री महालक्ष्मय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र धन और समृद्धि की देवी को बहुत ही प्रसन्न करता है और हम सब के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। जाप करते समय अपने मन में यह भावना रखें कि आपके घर में सुख समृद्धि का प्रवेश हो रहा है। माता लक्ष्मी हमारे ऊपर विशेष कृपा बरसा रही हैं। माता लक्ष्मी के भोग में खीर रख सकते हैं। मिठाई या फिर गुड़ से बनी चीज़ें बहुत ही चढ़ाना शुभ होता है। इसके साथ ही आप घर के मुख्य दरवाजे पर शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। मानते हैं कि इससे माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब इस दिन का सबसे असरदार उपाय समझिए। शुक्रवार की शाम को एक लाल कपड़े में 5 सिक्के और थोड़े से चावल बांधकर माता लक्ष्मी के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन से धन की कमी दूर हो जाए। अगले दिन इस पोटली को अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख लें। कहते हैं कि इससे घर कभी खाली नहीं होता है और धन की कमी कभी नहीं होती। आय के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं और मनुष्य के जीवन से आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगती हैं। एक खास उपाय और है दोस्तों, ये भी अगर आप कर सकते हैं तो इस दिन किसी गरीब महिला या फिर ज़रूरतमंद को सफ़ेद या फिर मीठी चीज़ का दान करें। सफ़ेद चीज़ में आप खीर है, बतासा है, दूध है, उसका दान कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। संभव हो तो किसी कन्या को भोजन भी आप करा सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ मानते हैं। अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या करना नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन घर में गंदगी न रखें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन झगड़ा, अपशब्द और नकारात्मक सोच से दूर रहें। शाम के समय घर का दरवाज़ा बंद करके अंधेरा नहीं रखना चाहिए, बल्कि दीपक जलाकर रोशनी बनाए रखें। इसके अलावा इस दिन उधार देना या फिर लेना भी टालना चाहिए, क्योंकि इससे धन की हानि हो सकती है। अब दोस्तों इसको एक कथा से समझते हैं कि एक महिला थी, उसे हमेशा आर्थिक परेशानियां घिरी रहती थीं। उसने कई उपाय किए, उसने उससे कोई खास लाभ नहीं मिला। एक दिन किसी बुजुर्ग महिला ने उसे शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा और दान करने की सलाह दी। उसने पूरे विश्वास के साथ यह उपाय शुरू किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके घर में धन आने लगा और धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं। इससे दोस्तों सच्चे मन से उसने माता लक्ष्मी की पूजा की। माता लक्ष्मी उस पर कृपा करके उसके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गई और वह आर्थिक स्थिति उसकी पूरी तरह से सुधर गई। अब अंत में वह गुप्त उपाय दोस्तों, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शुक्रवार की रात सोने से पहले एक दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का ध्यान करें।
फिर एक छोटा सा सिक्का अपने तकिए के नीचे रख लें और अगले दिन उसे किसी मंदिर या फिर ज़रूरतमंद को दान कर दें। मानते हैं कि इससे अचानक धन लाभ के योग बनते हैं और रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। अगर आप भी चाहते हैं कि 8 मई 2000 का शुक्रवार आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि लेकर आए, तो इन सभी उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाएं। याद रखें कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा उपाय होती है। जब आप विश्वास के साथ माता लक्ष्मी को याद करते हैं, तो वे आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनती हैं और सही समय पर उसका फल भी देती हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी।